हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 51वें श्लोक को देखे रहे हैं। उसके बाद भगवान बोलेंगे, तो इसलिए हम केवल एक श्लोक लिए। देखिए, एक माया की बहुत बड़ी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि वो कहती है कि इतनी सी भक्ति, इतनी देर, थोड़ा सा तो श्लोक पढ़ने से तुम्हें क्या ही लाभ मिलेगा। छोड़ो, अब इसको भी मत पढ़ो। थोड़ी देर पढ़ने से क्या मिलने वाला है। जबकि हम लोग सुनते हैं महिमा में कि एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी व्यक्ति अगर गीता का पढ़ता है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। एक बार भी गीतामृत का सेवन करता है तो संसार का मल उसका नाश हो जाता है। तो यद्यपि एक ही श्लोक है और वो बहुत लंबा तात्पर्य नहीं है, लेकिन प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, यद्यपि हम एक बार में अनुभव ना भी कर सकें। तो मेरे पीछे बोलिए। अब भगवान ने उनको अपना द्विभुज रूप दिखा दिया है। अब उसको देख करके अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, कौन से रूप में देखा? आदि रूप, द्विभुज रूप में देखा, तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। मीन्स नेचुरल स्टेट। प्राकृत का अर्थ बहुत बार भौतिक होता है, लेकिन यहाँ प्राकृत अवस्था का मतलब भौतिक नहीं। प्राकृत का मतलब मेरी जो स्वाभाविक स्थिति है, जिसमें मैं आपके द्विभुज रूप के माधुर्य का अनुभव करता हूँ, वैसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, जनार्दन, हे जनार्दन, तव इदम सौम्यम, आपके इस मनोहर मानुषम रूपम, मानुष रूप को दृष्टवा देखकर, इदानीम, अब, अहम माने मैं, सचेतः प्रसन्नचित, चेतना से युक्त। प्रसन्नचित मतलब अच्छी चेतना से युक्त हो गया हूँ। सचेता मतलब संवृतः अस्मि, हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः, और अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। जो मेरी स्वाभाविक स्थिति थी, पहले की स्थिति में आपके द्विभुज रूप के दर्शन को करके बड़ा सुखी हो जाता था, वैसी ही स्थिति को प्राप्त कर गया हूँ। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, आपके इस मानुष रूप को, दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, यह इस मानुष रूप को देखकर, किसके? तव, आपके। सौम्यम जनार्दन, कैसा रूप है? सौम्य रूप है। सौम्य रूप के वर्णन किया गया था, द्विभुज रूप था, उसको सौम्य कहा गया था। और किसका? जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण का। इदानीम अस्मि संवृतः, अब मैं सचेतः संवृतास्मि, मैं चेतना से युक्त हो गया हूं। और प्रकृतिम गतः, अपनी पूर्व की स्वाभाविक स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है। सीधी सी बात है। गीता भूषण टीका। फिर निर्व्यथित और प्रसन्न मना होकर अर्जुन इस प्रकार बोले। अगर आपको याद हो तो उन्हें बोला था, माते व्यथा मच विमूढ़ भावो। तो वहां बोला था कि भगवान ने कहा कि तुम शारीरिक व्यथा से रहित हो जाओ और प्रसन्न मना हो जाओ। विमूढ़ भाव मतलब प्रसन्नचित हो जाओ। तो जब भगवान ने बोला तो अर्जुन हो भी गए इस प्रकार से। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनोज्ञ चतुर्भुज रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित हो रहा हूँ। यहाँ पे सौम्य का अर्थ ले रहे हैं इस प्रकार से कि चतुर्भुज रूप को देख रहा हूँ, जबकि चतुर्भुज और द्विभुज रूप दोनों देखे थे। मनोज्ञ मतलब जो मन को प्रसन्न करने वाला। मैं व्यथा आदि के भाव के कारण स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। बताया गया था कि जैसे शरीर में कष्ट होता है उसको व्यथा कहा जाता है, तो व्यथा अब चली गई है और इस कारण मैं स्वस्थ हो गया हूँ। जैसे जगत में व्यक्ति बुखार से पीड़ित होता है
तो उसको बुखार की व्यथा सता रही होती, जब व्यथा चली जाएगी तो कहता मैं अब स्वस्थ हूं। उस प्रकार से मैं अब शरीर की पीड़ा से रहित हूं। वह रूप कैसा है? वह मानुष रूप है, परंतु कृष्ण का रूप चैतन्य नंद भी है। स्पेलिंग मिस्टेक है। यह श्लोक 57 की टीका में श्रुति और स्मृति आदि के प्रमाण से प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए, जो आगे भी बताया जाएगा, मानुष रूप जो है वो चतुर्भुज रूप भी मानुष रूप है, द्विभुज रूप भी मानुष रूप है। भगवान द्वारका में कभी कभी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, कभी कभी द्विभुज रूप दिखाते हैं, दोनों को ही मानुष रूप कहा जाता है, इसलिए ज्यादा भेद नहीं देखना चाहिए। हाँ, दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है? चैतन्यानंद है, इट मीन्स सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान के इस सच्चिदानंद स्वरूप को देख करके तो स्वाभाविक रूप से सुखी होंगे ही, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं और ये आनंदमय स्वरूप है, तो इस कारण से वह सुखी हो गए, बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट, यदुकुल और पांडवों के मध्य भगवान कभी द्विभुज तो कभी चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, रहते हैं। यह दोनों प्रकार के रूप मानुष रूप कहे जाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य जैसे रूप और कर्म वाले होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, दशम स्कंद में माता रुक्मिणी के संग भगवान कृष्ण मजाक करते हैं एक दिन और कहते हैं कि तुमने हमसे शादी करके गलती कर दी है, और यद्यपि उनके पोते भी हो चुके हैं रुक्मिणी जी के, लेकिन कह रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी तुम युवा हो, तुम किसी दूसरे पुरुष को सेलेक्ट कर सकती हो। अब ये सुनकर, और बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन यह सुनकर के रुक्मिणी माता इतनी दुखी हो गई कि वो बेहोश हो गई। तो अब भगवान से तो मजाक कर रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि वो बेहोश हो जाए, तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप पे उनको उठाए और 2 हाथों से उनको उठाए और 2 हाथों से उनके बाल सवारे, आप जो भी हो, पसीना पोछे थे। तो अब वहां भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए हैं, लेकिन कार्य एक मनुष्य की तरह कर रहे हैं। समझ रहे ना बात? तो यहाँ पे इसलिए इनको मानुष रूप कहा जाता है। नरसिंह देव ऐसा कभी नहीं करते इनको मानुष रूप नहीं कहते। भगवान को मानुष रूप क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा अध्याय 10 में हो चुकी है। अब अध्याय 10 में क्या हुई थी, किसी को याद है? भगवान को याद है हमको? क्या अध्याय 10 में भगवान क्या कहते मानुष रूप के बारे में? भगवान ने अपनी महिमा बताई है। भगवान ने अपने बारे में बताया कि भक्त मेरे बारे में कथा करते रहते हैं, लेकिन मानुष रूप के बारे में कब बताया? नवे अध्याय में तो बताए थे कि भाई मेरे मानुषिम तनुमाश्रितम, क्या श्लोक है वो? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। नवे अध्याय में बताए थे। 10वें अध्याय में मानुषी रूप के बारे में क्या बताए थे हमको नहीं पता, तो चलिए इसको हमको छोड़ दे रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को समान व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? अच्छा, इस श्लोक के द्वारा देखिए क्या है। दृष्टवा, श्लोक क्या था? दृष्टवा इदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपके इस मानुष रूप को देख करके, जो सौम्य रूप है उसको देख करके मैं प्रसन्नचित्त हो गया हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक में, इस श्लोक से समझना चाहिए कि जब अर्जुन ने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप विश्व रूप को स्मरण करके अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं और फिर सौम्य रूप दिखाएं, तो भगवान ने ऐसा दिखाया। क्या कोई ऐसा इंसान कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। पहले तो विश्व रूप दिखा नहीं सकता, और इच्छा अनुसार इस प्रकार से वह रूप नहीं चेंज कर सकता है। तो भगवान को एक सामान्य मनुष्य मानना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। ये प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि इस श्लोक से समझना चाहिए कि अर्जुन ने देखा, दृष्टवा, अर्जुन ने बोला कि मैंने आपके इस सौम्य रूप को देखा है, इसलिए मैं हो गया हूं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अर्जुन ने रिक्वेस्ट की और भगवान उसको पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो पाए। भगवान ने किया तभी तो अर्जुन ने देखा। इज इट ओके? यस। यदि कृष्ण मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? अतः भगवद्गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर कोई निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। क्यों अन्याय करता है? कि जो भगवान की शक्ति उन पर आश्रित है, उस पर भगवान को आश्रित कर दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? कोई कहे कि भाई सूर्य जो है वो सूर्य की रोशनी से आया है, तो ये सूर्य के प्रति अन्याय है कि नहीं है? ये कहूँ कि इस बिजली से पावर हाउस आया, तो ये जो अन्याय है, जिसकी जो महिमा है उसको वह ना कहना, ये न्याय हो कि नहीं? न्याय तो नहीं कहा जाएगा ना। हाँ, तो ये लोग कहते हैं कि निराकार ब्रह्म से भगवान आए, तो ये भगवान के प्रति अन्याय है। ये बात बोल रहा है।
कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वरूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? इस जगत में सामान्य पुरुष अपने को भगवान कहते हैं, लेकिन ये दोनों रूप दिखाने में समर्थ नहीं होते। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वे वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रभुपाद ने सब बातें क्यों कही? अब सूर्य की तरह कुछ स्पष्ट है तो कहे जरा सूर्य दिखाओ, तो कहे एक मिनट रुक जाओ, मैं वो टॉर्च ले आता हूं। तो उस व्यक्ति को बेवकूफ कहा जाएगा कि नहीं? सूर्य को देखने के लिए टॉर्च ढूंढोगे तुम? अंधकार में कहीं सूर्य ढूंढनी हो तो समझ में आती है बात, चलो तुम टॉर्च देखो, लेकिन अब सूर्य को देखने के लिए कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं सोचेगा। तो ये प्रपात एग्जाम्पल क्यों देना है? क्या टीका की जरूरत ही नहीं है? टीका की जरूरत है, लेकिन वह टीका ऐसी नहीं होनी चाहिए जो श्लोक के अनुवाद के विपरीत जाए। आप समझ में आ रहा होगा बात? तो यही प्रभा समझा रहे हैं कि भगवत गीता इतनी स्पष्ट है सूर्य के समान, और इस प्रकार की बादल जैसी टीकाएं जो उसके अर्थ को ढक दें, ऐसी टीकाओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ भगवान बोले हैं कि मेरे अंदर जो ब्रह्म है वो बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसे हम कई बार प्रवचन में बोल रहे हैं ये मेरे वचन नहीं है, भगवान के वचन है। तो भगवान तो कभी नहीं बोले कि ये मेरे वचन नहीं है, मेरे अंदर जो ब्रह्म है उसके वचन है। कहीं बोले आप लोग, आप गीता पढ़ते, कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो ये टीका कहाँ से प्रकट हो गई जो बोल रही है कि भगवान जो है वो भगवान नहीं है, वो उनके अंदर जो अंदर बैठा है ब्रह्म वह बता रहा है। सो ऐसी बातों से भक्त लोग अवगत रहता है। अब मैं कुछ इस पर कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हम वास्तविकता से अवगत हैं भगवत गीता की, ये श्रील प्रभुपाद जी की असीमित कृपा है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। इस बात को थोड़ा समझना चाहिए, इसको वैल्यू देना चाहिए। नहीं तो कितनी सारे संस्करण हैं, उसको पढ़ करके पूरी जिंदगी हम बिता सकते हैं और एक अक्षर भगवत गीता को समझ में नहीं आएगा। और आप देखते हैं कुछ लोग गीता पढ़ते भी हैं जगत में, प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद करना क्या है। So it's only in the association of pure devotees who are hearing in parampara that we can understand even a word of Bhagavad Gita. एक शब्द भी ठीक से नहीं समझ में आएगा अगर परंपरा में इस ज्ञान को ना स्वीकार किया जाए। मैं इस पे कुछ कह रहा था कुछ दिन पहले कि हमारी मृत्यु एक भ्रांति है और सबकी मृत्यु एक भ्रांति है, छलावा है, इल्यूजन है। लेकिन हमारी मुक्ति इल्यूजन नहीं है। हमें वास्तविक मुक्ति मिलेगी। वास्तविक मृत्यु मिल ही नहीं सकती क्योंकि आत्मा कभी मर ही नहीं सकती है, लेकिन वास्तविक मुक्ति जरूर मिलती है अगर हम भगवत गीता को परंपरा में स्वीकार करते हैं। और अगर ये सामर्थ्य नहीं है कि इसका प्रवर्तन कर पाए, तो केवल स्वीकार कर रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। अभी मैं इस क्लास के पहले रिफ्लेक्ट कर रहा था, बहुनाम जन्मनाम मनते। कभी सोचिए इसका मतलब क्या है? आप अभी एक जन्म भी पूरा भगवान को नहीं दिए हो, नहीं दिए ना हम लोग एक पूरा जन्म, और लोग कई कई जन्मों तक अभ्यास करते रहते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता कि भगवान कौन है। कैन यू अप्रिशिएट दिस मर्सी ऑफ प्रभुपाद? आई मीन समव्हाट। हम लोग अपना पूरा जीवन नहीं दिए हैं, अभी तो पूरा जीवन समाप्त नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान को दिया हूं। तब भी समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान हैं, उनकी सेवा करनी है। और बहुत सारे पूरे जन्मों को समर्पित करने के बाद भी, ज्ञान के अनुशीलन करने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ पाता कि कृष्ण भगवान है। तो ये है गिफ्ट भक्तों की संगति का, जिसके द्वारा व्यक्ति को इतने बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें सीखना चाहिए। बाकी तो कुछ स्पष्ट श्लोक में हम कल इसकी चर्चा करेंगे आगे, भगवान क्या कहते हैं। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद एक सीक्रेट बता रहे हैं आध्यात्मिक रियलाइजेशन का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद बता रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादाउ स्वयमेव स्फुरततः। भगवान के तत्व को भौतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती हैं, इसलिए जब व्यक्ति अपनी जीव से शुरू करके सेवोन्मुख होता है तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो ये बात आपने सुनी है, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बात कहते हैं कि इसीलिए एक गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को कीर्तन में लगाए, नाम बोलने में,
कथा कहने में, भगवान की चर्चा करने में और प्रसाद ग्रहण करने में। दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल, वेरी ल्यूसिड, बट वेरी वेरी प्रोफाउंड। दुनिया की बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो भगवत अनुभूति और देर से होगी। आई विल नॉट से कि नहीं होगी, डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा। कभी कभी चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं कि वो रहस्य लगती ही नहीं है, लेकिन है रहस्यमय। द मोर वी टॉक अबाउट कृष्ण, जितना भगवान के बारे में बोलेंगे, सुनेंगे, और बोलेंगे तभी जब सुनेंगे, बिना सुने नहीं बोलेंगे। क्या आप लोग ऐसी भी कोई बात बोलते हैं जो नहीं सुनते हैं, कभी सुनी ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। और जितना जब करेंगे, जितना बोलेंगे, और भगवान का प्रसाद तो खैर लिमिटेड अमाउंट पे ही खा सकते हैं, उससे तो ऐसा तो नहीं कह सकते जितना प्रसाद खाएंगे वो तो हो नहीं सकता। तो जितना तो है नहीं, लिमिटेड है। 4 रोटी तो 4 ही रोटी खाएंगे, वहाँ तो लिमिटेशन है। लेकिन ये बहुत बड़ा सूत्र, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, हमको जिस तरह से प्रभुपाद ने पुट किया उसको बहुत अच्छा लगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू इंगेज द डिसाइपल इन कीर्तन। भगवान का यश जितना बोलेंगे उतना और बात भगवान की समझ में आती। तो अच्छा है, इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। गीता को, भागवत को, जप को करना चाहिए। सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। थैंक यू।